बस में कॉलेज की लड़कियां चढ़ने से बस भर गई और पप्पू नीचे रह गया। कंडक्टर, नो मोर नो मोर। पप्पू, साले मोरनी मोरनी चढ़ा ली और हम आए तो नो मोर। डॉक्टर, मरीज को 1 घंटे पहले लाते तो हम बचा लेते। चिंटू, सर 10 मिनट पहले ही तो एक्सीडेंट हुआ है, अब क्या जबरदस्ती उठा लाते। मरीज, डॉक्टर साहब, आपने पर्चे के पीछे जो दवा लिखी है वो पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रही। डॉक्टर, अरे पागल, वो तो मैं अपना पेन चलाकर चेक कर रहा था। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा। जब वापस आया तो बाप ने पूछा, कैसा लगा उड़कर? मच्छर का बच्चा बोला, बहुत अच्छा, जहां भी गया लोग तालियां बजा रहे थे। शादी के समय हमारे पास 7-8 सफ़ेद कमीजें थी। अक्सर ऐसा हुआ कि हम जब भी ससुराल जाते सफ़ेद शर्ट के साथ कोई भी मैचिंग जीन्स पहनकर निकल जाते मेम साहब को लेने। एक बार सासू माँ ने हमें टोक ही दिया। बोली, जमाई राजा, क्या बात, एक ही कमीज है क्या तुम्हारे पास? हर बार यही सफ़ेद कमीज? मैं बोला, माँ जी, आपके भी तो 4 हैं, हर बार इसे ही मेरे साथ क्यों भेज देती हो? शादी में एक आदमी बहुत देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कितना खाओगे? वो बोला, मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, कार्ड में लिखा है कि खाना खाने का समय 7 से 10 बजे तक। पत्नी को उदास देखकर मैंने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? गुमसुम बैठी हो, क्या सोच रही हो? पत्नी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से मुझे ये चिंता सता रही है कि आखिर क्या कसर रह गई मेरी कोशिशों में, जो शादी के इतने सालों बाद भी तुम मुस्कुरा लेते हो। एक सरदारनी बेहोश हो गई। डॉक्टर, ये तो मर गई है। जब उसको जलाने लगे तो वो उठ बैठी और बोली, मैं जिंदा हूँ। सरदार, चुपचाप पड़ी रहे गंवार, तू डॉक्टर से ज्यादा जानती है क्या? जलाओ जी जलाओ। फेरों के समय पंडित ने दूल्हे से कहा, बेटा इस फेरे में दुल्हन आगे चलेगी, तू इसके पीछे चलेगा। दुल्हन आगे चली, लेकिन चलते चलते दूल्हा आगे निकल गया। पंडित जी ने दोबारा से दुल्हन को आगे किया, मगर फिर दूल्हा आगे निकल गया। 3-4 बार ऐसे ही हुआ तो पंडित जी ने गुस्से से दूल्हे के पिता से कहा, ये पागल है या इसका दिमाग खराब है? दूल्हे का पिता बोला, पंडित जी, ना तो ये पागल है और ना ही इसका दिमाग खराब है। दरअसल ये एक ड्राइवर है और इसे ओवरटेक करने की आदत है।